अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रोपोर्शनल जो है वो यहाँ पर प्रूफ करना होता था, कंडीशन गिवन होती थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें अब प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है और हमें कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो ये होगा बिल्कुल उसी पैटर्न से कि हम यहाँ पर थ्योरम यूज करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी एंड डिवाइडेड बाय ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब ये पूरी टर्म जो है वो ए सपोज कर लें आप। ठीक है, ये पूरी टर्म ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ए बी सी डी। तो आपको याद होगा कि थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या कहता था, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। ठीक है, तो हम इसी फॉर्म में इसको यहाँ पर कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ लिखना है आपने बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए टर्म हो गई। ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे बी टर्म जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन द सेम वे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने ये वाली टर्म लिख दी। अब इक्वल्स टू के इस साइड पे सी और डी लिखेंगे हम। तो ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। ठीक है, आपने ब्रैकेट्स यूज करना जरूरी है क्योंकि साइन है ना, साइन चेंज हो जाती है इसलिए। तो ए सी माइनस बी डी माइनस ए सी प्लस बी डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए सी माइनस बी डी माइनस प्लस माइनस का ए सी और माइनस प्लस माइनस का बी और डी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। तो देखें यहाँ पर, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर आ जाए तो माइनस बी डी प्लस बी डी और माइनस ए सी प्लस ए सी। ठीक है, तो जो रिमेनिंग क्वांटिटीज हो जाएंगी वो हम लिख देंगे। तो ये हो जाएंगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाए तो ए सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय माइनस बी डी माइनस बी डी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं सिंपल। ये एक है 1 1, तो 1 प्लस 1 2 ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2 बी स्क्वायर। ठीक है, साइन माइनस का आएगा। यहाँ पर आ जाए तो 2 ए सी डिवाइडेड बाय माइनस 2 बी डी। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर बच गया हमारे पास माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए सी अपॉन बी डी। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखें ये ए है ना, इधर लेकर आ जाऊंगा तो ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहीं पर कर लेता हूँ, ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल। इस तरीके से बी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी से ये वाला बी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो देखें ये बात प्रूव हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे कि और करके और ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। ठीक है, अच्छा पार्ट 2 देखें, आपके पास लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब यहाँ पर इन्होंने किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक स्टेप बढ़ा के दे दिया। पहले वो रेशो वाली फॉर्म में लिख के हमें सवाल देते थे, अब यहाँ पर इन्होंने डिवाइड में लिख के दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो अप्लाई करेंगे बाई यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट में लिखना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, प्लस ए प्लस बी और डिवाइड बाई ए माइनस बी है ना, तो ये ए है ये बी है, वैसे ही लिखना है हमें। तो ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया मैंने। अब इसी तरीके से सी प्लस डी और सी माइनस डी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय
ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे यहाँ पर, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय, नीचे साइंस चेंज होंगी क्योंकि माइनस है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एज इट इज आ गया। अब माइनस प्लस माइनस का a, माइनस प्लस माइनस का b, माइनस माइनस प्लस का c, माइनस माइनस प्लस का d। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए तो a माइनस बी प्लस सी, ऊपर वाली टर्म ऐसी रहेगी क्योंकि साइन प्लस है हमारे पास, तो ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाए तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, माइनस प्लस माइनस का a, माइनस माइनस प्लस का b, माइनस माइनस प्लस c, माइनस प्लस माइनस d। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन कौन सी चीजें जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं। तो माइनस सी प्लस सी, माइनस डी प्लस डी, यहाँ पर आ जाए माइनस ए प्लस ए, माइनस बी प्लस बी, इसी तरीके से। और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर हो रहा है हमारे पास माइनस डी माइनस सी प्लस सी। ठीक है, और नीचे देखते हैं हम माइनस बी माइनस ए प्लस ए। ठीक है, ये चीजें हो गई कैंसिल आउट। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज बच जाएंगी वो हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर a है, ये भी a है, तो 2a। ठीक है, इसी तरीके से 2b। ठीक है, प्लस बी 2b डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ पर c बचा है और यहाँ पर c, तो 2c प्लस 2d। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें 2a माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा 2b। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का, 2a माइनस 2b। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा 2c और माइनस का 2d। अब एक स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, फिर ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी 2 कॉमन ले लिया, तो c प्लस डी। यहाँ पर आ जाए तो 2 कॉमन ले लिया, a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने 2 कॉमन ले लिया, तो c माइनस डी। तो 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब ये ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं। तो हमारे पास जो टर्म बच गई वो बच गई a प्लस बी डिवाइडेड बाय c प्लस डी। ठीक है, इक्वल्स टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। ठीक है, अब हमारे पास ये टर्म्स बच गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा c माइनस डी से। ठीक है, और a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी से। ठीक है, तो ये भी मैं वैल्यूज मिटा देता हूं। तो अब देखें, यहां पर आ जाए तो ac माइनस ए डी, इसी तरीके से प्लस बी सी और माइनस बी डी। यहाँ पर आ जाए तो ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी। समझ आ रही है, ये सब मल्टीप्लाई हुआ, इससे ये इससे, फिर ये इससे, ये फिर ये इससे। ठीक है, अब यहाँ पर हम अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर अभी कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम ये सारी टर्म्स को एक जगह पर लेकर आ जाएंगे। सही है, ये सारी टर्म्स को एक जगह लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी, और ये हो जाएगा माइनस का ए सी माइनस का ए डी प्लस का बी सी प्लस का बी डी। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी टर्म्स जो है आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। तो यहाँ पर देखें माइनस बी डी प्लस बी डी, ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, प्लस बी सी, यहाँ पर भी प्लस है तो ये नहीं होगा। ये माइनस का ए डी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये माइनस का ए सी प्लस का ए सी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस का ए डी एज इट इज रहा अपनी जगह पे। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस ए डी प्लस बी सी। ठीक है, और माइनस का ए डी प्लस का बी सी। ठीक है, ये हमारे पास क्वांटिटीज बच गई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा इक्वल्स टू, क्योंकि हमें जो है वो a इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी प्रूफ करना है, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसे हो जाएगी, यहाँ लिखते हैं। तो माइनस ए डी और माइनस ए डी, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का बी सी और माइनस का बी सी, ये वापस में उधर लेके चला गया। ठीक है, दोनों की दोनों टर्म वैल्यूज जो है वो उधर चली गई हैं। ये हो जाएगा माइनस का 2AD और ये हो जाएगा माइनस का 2BC। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब मेरे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ AD और BC।
तो अब देखें, मुझे ये चीज अगर प्रूफ करनी है तो मैं बी नीचे लेकर आ जाऊंगा यहाँ पर और डी इसके नीचे ले आऊंगा। तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, और करके हम लिख देंगे a इज टू बी प्रोपोर्शनल टू c इज टू d। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास ये 2 पार्ट्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।